भाग्य से, या यूं कहें भाग्य तो तब उदय हुआ था जब परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के प्रपूज्य चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ था। दुर्भाग्य तो था भगवत विमुख होकर इस संसार में आना पड़ा। ऐसा इसीलिए कहां से शुरू करें, कहां पर विश्राम दें, इसका कोई बात ही नहीं। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतना आसान नहीं होता कि मानुष जन्म प्राप्त हो। शास्त्र कहते हैं बहुत भटकने के बाद, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने के बाद व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया ये दुर्लभ मानव शरीर जब तुम्हें प्राप्त हुआ उसको सदुपयोग करना। ये कैसे सदुपयोग होगा? बोलते आहार निद्रा भयमैथुन आदि क्रियाओं में निर्लिप्त होने से नहीं होगा, उसमें लिप्त होने से नहीं होगा। क्या करने से होगा? बोलते श्रेय आचरण को करने से होगा। श्रेय आचरण क्या है? जो हमारे परंपरा के आचार्यों ने कृपा करके जो मार्ग को हमारे सामने प्रकट किया, उस मार्ग के ऊपर चलने से होगा। तो क्या है? भजन रहस्य का मार्ग, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की। हम उस परंपरा के, जिस परंपरा के आचार्य इस बात को कहते हैं भजिते भजिते समय राशि देह क्षारी आदि। हम जीने की बात करते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं भजन करते 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 वो समय आएगा एक दिन जब मैं भजन करते हुए शरीर को छोड़ूंगा। ऐसा हम उस परंपरा के पूर्व जन्म सौभाग्य कह लीजिए या हेतु की कृपा कह लीजिए, गुरुपाद पद्म का पावन सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ था। मैं एक दिशाहीन व्यक्ति होकर अपने जीवन के लिए दिशा का अनुसंधान करते हुए निकला था, क्योंकि बहुत सारी बातें, कई तरह के सिद्धांतों को सुनने के बाद एक सिद्धांत के प्रति अपने आप को स्थिर नहीं कर पाया, और क्योंकि एक सिद्धांत पे स्थिर नहीं है, इसीलिए आचरण भी बोल करके कुछ जीवन में था ही नहीं। ऐसा मनोधर्म जो मन में आता है उसको कर, इससे केवल जीवन में अशांति, कोई सुख लाभ हुआ नहीं। अभी सुख के खोज, शांति के खोज चला गया। कहाँ जा रहा हूं ये भी पता नहीं, क्यों जा रहा हूं ये भी पता नहीं, चला गया घर से बिना बताए। ऐसे और वो लेकर वृंदावन आया। मेरा भाग्य मुझे लेके वृंदावन आया। वृंदावन में बिल्कुल टेम्पो जहां उतरा सामने हमारा मठ, लेकिन मैं किसी को जानता तो हूं नहीं, इसलिए मठ में गया नहीं था। मठ के पीछे होटल है, वहां पर बैठ के कचौड़ी पूरी खा रहा था।
और मठ के दीवार के ऊपर लिखा था पीछे की तरफ में श्री चैतन्य गौड़िया मठ कर। देखा अभी भी है कि मालूम नहीं, उठा दिया। और सीमेंट से बना था वो, ऐसा नहीं है कि रंग से लिखा। उसको मैं देख रहा था मठ को और गुमज को, वहां बैठ के खा रहा था और कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। और उसी समय प्रेरणा हुआ, सुकृताल जाओ। तब मैं वहां पे गया। और ऐसा कोइंसिडेंस है, परम गुरु जी का मठ सबसे पहले दर्शन किया था और सबसे पहला व्यक्ति भी परम गुरु जी का शिष्य ही मिला था। उनकी पत्नी हमारी गुरु बहन है, वो परम गुरु जी का शिष्य है, अभी जलंधर में रहते। उनको अब मैं दोबारा कभी मिला भी नहीं। हमारे गोपाल प्रभु जानते हैं वो कैसे हैं, क्या है। वो मुझको कहते हैं कि आप गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन मन में था जिसको जानते नहीं है उनके पास कैसे जाएंगे। और जो बोलने वाला व्यक्ति है वो मेरा शिक्षा गुरु भी नहीं, कि चलो शिक्षा गुरु बोल रहे हैं उनके ऊपर भरोसा है, वो भी नहीं। बोल दिया जाओ, हम भी बोला कि चलो देख के आ जाते। टिकट का भी पैसा नहीं था। एक व्यक्ति उस समय दोस्त बना था, वो शायद इसी के लिए बना होगा। उसके बाद दोस्ती भी उसने ही तोड़ दी। कारण क्या दोस्ती करने का वो नहीं पता, दोस्ती तोड़ने का कारण भी नहीं पता। वो मेरा टिकट का खर्चा करके मुझे चंडीगढ़ मठ में ले गया। और जैसे ही मठ में गया तो जो होता है, जैसे उम्र के बच्चे जैसे होते हैं एक दूसरे के लिए जैसे होते हैं, ऐसे ही मठ वाले भी जो होते हैं जवान होते हैं, उनको देख के उनको भी होता है कि ये आ जाए मठ में। तो चंडीगढ़ मठ में वो लोगों ने मुझे कपड़े दी, क्योंकि मेरे पास एक ही धोती था, सिर्फ एक धोती, बैग भी नहीं। आज हमारे पास सबसे महंगा बैग है, जन्मदिन के तोहफे में महंगे बैग मिला उनको एक बच्चे की तरफ से। लेकिन मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि मेरा जो जमीन है वो मैं कभी भूलता नहीं। जिसने अपने रूट्स को भूल गया उसका कोई भविष्य है नहीं, नो फ्यूचर। कभी भी जीवन में हवा में नहीं उछलना चाहिए। अपनी जिसको लोगों की भाषा में कहते औकात, वो हमेशा याद रहना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मेरा कथा कोई भागवत नहीं है कि उसको सुनना जरूरी है। एक धोती लेकर के मठ में आया था, वो भी लिफाफा था, बैग भी नहीं था, और एक 100 का नोट था, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। वो 100 का नोट भी उसी का दिया हुआ था जो मुझे वहां लेके आया। अब मठ में वो लोग हमको कमरा दे दिया, बढ़िया सा रह रहे। बोलते कि महाराज जी आने तक तो इंतजार कीजिए, दर्शन करके जाइए। भाग्य से 3 महीने का प्रसाद का व्यवस्था हो गया, क्योंकि गुरुजी ने 3 महीने बाद आना था। बैठा खा घूम, सर्दियों का टाइम था, चंडीगढ़ मठ के पीछे पार्क था, पार्क में टहल रहे, शॉल दे दिया, स्वेटर दे दिया, जुराब दे दी, दुनिया भर की चीजें दे दिया।
लेकिन गुरु महाराज जी का अन्न खाते हुए भी ऐसा नहीं था कि मुझे गुरु जी के पाद पद्म में आश्रय लेना है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, वो मुझे ही मालूम। मैं सोचा पहले देखते तो सही एक बार ऐसा। और उसके बाद समय आ ही गया, श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन जितने भी गुरु भाई हैं उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट है कि गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, ऐसा। और मैं दूर में खड़ा होके आराम से लिंका पी रहा था वहां खड़े होके। ऐसा दौर्भाग्य है, मैं अपनी दौर्भाग्य बता रहा हूं। अरे गुरुजी आए हैं, संत आए, महापुरुष आए हैं, और तुम क्या कर रहे हो? वहां बैठ के लिंका पी। और गुरुजी ट्रेन से जैसे उतरे, वो ओरा, वो एनर्जी हमने लाइफ में कभी भी दूसरा कहीं ऐसी एनर्जी को फील नहीं किया। गुरुजी लोगों से सुन के नहीं, स्वयं गुरुजी की कृपा से समझने का मौका मिला है। और वो भी उस अवस्था में जहां पर श्रद्धा के साथ में दर्शन भी नहीं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी देख लिया मुझे। गुरु बोलते तो मूर्ख है, अगर मैं कृपा नहीं करूंगा तो ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा, इसका जिंदगी क्या हो जाएगा। बच्चा ना समझ मूर्ख होता है, लेकिन माँ मूर्ख नहीं होती, वो समझदार होती, वो जानती कि क्या करने से बच्चे का हित है। और यही हित परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके पहले ही बार में देख लिया होगा, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और गुरु जी ने कृपा करके अपने चरणों की ओर खींच लिया ऐसे करके। और वो दिन मेरा एक स्वभाव है, उसको चाहे संकल्प शक्ति समझ लो, जिद समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैंने ठान लिया, मतलब है कि मुझे वो करना ही करना है। घर से चला गया मतलब चला गया। 13-14 साल तक उनको ये भी नहीं पता था कि मैं जिंदा भी हूं। ये मेरा वैराग्य नहीं है, वो मेरा स्वभाव ऐसा है। उनको नहीं पता कहाँ है, क्या हुआ, क्या नहीं, कहाँ गया, कुछ नहीं। जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। कई बार मुझे हमारे साथियों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। नागपुर के मामले में ऐसा ही हुआ। मैं बोल रहा हूँ नागपुर जाना है, नागपुर में हमारा कोई जानकार नहीं, कोई सिर नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं। वो लोग बोलते कहाँ रहेंगे? पहले स्टेशन में सामान रख के जगह ढूंढेंगे और वहां रहेंगे, लेकिन जाएंगे जाएंगे। कितने दिन? 1 महीना। मुझे मालूम है वो दोनों को कितना सिरदर्दी हुआ था। वो तो गुरुजी कृपा करके हमारे लिए सब व्यवस्था पहले ही बना दी, इसलिए हमें कष्ट करना नहीं पड़ा। अभी मैंने 2-4 दिन पहले बोला था कोयम्बतूर जाएंगे, वो मेरे चेहरा देख रही कि कोयम्बतूर जाएंगे। नागपुर कम से कम थोड़ा हिंदी चल जाता है, मराठी चल जाता है, कोयम्बतूर में क्या बात करेंगे? कहने का मतलब थोड़ा ऐसा स्वभाव है। और वो मेरे लिए काम आ गया। मैंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि गुरुजी के श्री चरणों में ही अपने जीवन को विश्राम देना। मैंने तो सोच लिया, लेकिन ये तो गुरुजी का कृपा है। इतने साल के अंदर जब मैं मुड़ के देखता हूँ कि उन्होंने मुझे इसे पकड़ के रखा है।
व्यक्तिगत रूप से मैं वही आदमी, एक धोती का भी औकात नहीं, वो भी किसी ने दिया है। आज हमारे पिताजी बहुत देना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए वो मर्यादा नहीं होगा, वो मेरे लिए एक शिष्य के लिए वो सही आचरण नहीं होगा। और मैं अपना खुद का सोचूं, मेरा तो कुछ भी नहीं। एक चीज है, पता है क्या है? मेरा तो एक दुनिया में एक ही चीज है, वो मेरे गुरुदेव है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरे पास। एक गरीब आदमी, मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे गुरुदेव है। उनका ही कृपा यहाँ तक लेके आया। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं है मुझे। मैं भक्त भी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा भक्त, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे भक्त। गुरु जी इतने दयालु है, कृपा करके मेरे साथ भक्तों को रखा, मेरे मंगल के लिए रखा। उनका आचरण देखकर मैं भजन के पद से विमुख न हो जाऊं, ऐसी कृपा मेरे गुरुदेव ने मेरे पे किया है। पहले गुरु जी के कृपा से परम पूज्य पांच भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी का संग मिला। गुरु जी के कृपा से श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी का संग मिला। वो दोनों अप्रकट होने के बाद, परमाराध्य श्री गुरुदेव भी अप्रकट होने के बाद, गुरु जी का ही कृपा परम पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी के रूप में भी मिला। और गुरु जी का ही कृपा मेरे नित्य साथी, मेरे दोनों भाई, उनके रूप में भी मुझको मिला। उनका बहुत सुंदर आचरण, उनका आचरण मेरे लिए एक प्रेरणा है। नरोत्तम ठाकुर ने कहा था, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र कविराज जो कि नरोत्तम ठाकुर के शिष्य हैं रिश्ते, लेकिन फिर भी नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि मैं रामचंद्र कविराज का संग कामना करता हूं। इसलिए यहाँ पर जो भजन करेगा वही श्रेष्ठ है। जेई भजे सेई बढ़े। मेरा पतन ना, मैं गलत रास्ते में ना जाऊं, इसके लिए कृपा करते हुए श्री गुरु महाराज जी ने मेरे ऐसे साथी मुझको दिया, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जो लोग सब समय गुरु कृपा बनकर मेरा रक्षा करते रहते। इसलिए मैं एक एक का आभारी हूं, एक एक का ऋणी। जीवन भर कुछ भी कर लूं, किसी का भी ऋण मैं उतार नहीं सकता। चाहे यहाँ पे हो, किसी और जगह पे हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, कहीं पे, सब समय गुरु जी की सेवा के लिए मुझे प्रेरणा देते हुए
मेरे साथ रहकर, अंगसंग बनकर, मेरे सुख को अपना सुख समझकर मुझे अपने बनाने का कृपा करने वाले समस्त वैष्णवों के चरणों में सर रख के प्रणाम करने के अतिरिक्त ये दास और कुछ दे नहीं सकता। जो हो, मेरा यहाँ आने का पीछे एक कारण है। हम आप लोगों से यहाँ बैठकर बड़ा दिखाने के लिए नहीं आया। मेरा बहुत इच्छा होता है, आप सब मेरा परिवार है, गुरु जी का परिवार है। गुरु जी का व्यास पूजा में कई लोग कभी गए नहीं, किसी को पता नहीं है कि गुरु जी का व्यास पूजा कैसे मनाया जाता। अब रामनवमी में मैं यहाँ रह नहीं सकता। रामनवमी में मुझको गोवर्धन में रहना है गुरु जी का व्यास पूजा मनाने के लिए। और क्योंकि गुरु जी अभी स्थूल रूप से प्रकट नहीं, गुरु जी तो नित्य हमेशा हमारे साथ, लेकिन स्थूल रूप से नहीं। इसलिए कई लोगों को व्यास पूजा कैसे मनाते मालूम नहीं। कई लोग बेचारे आप में से गुरु जी को कभी देखा नहीं। तो मेरा इच्छा होता है कि ये एक बहाना बनाकर श्री गुरु महाराज जी की व्यास पूजा हम लोग यहाँ पर मनाएं, ताकि सबका संबंध मेरे परमाराध्य गुरुपाद पद्म के साथ में हो सके। आप जैसे, मैं भी ऐसे ही छोटा सा, आप लोग छोटे नहीं, मैं छोटा व्यक्ति। इसलिए मेरा इच्छा होता है कि सब के सब गुरु महाराज जी से परिचित हो, उनके आदर्श को सीखें, उनके आदर्श को अपने जीवन में लेने का प्रयास करें, गुरुपाद पद्म में अपने अनुराग को बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे आता हूँ और आप सबका दर्शन भी हो जाता है और आप लोग को देखकर मुझे बड़ा सुख भी मिलता है। अच्छा सा भजन कीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार मिलेगा नहीं, ये जन्म दोबारा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, और अगर मिल भी गया ऐसे परमाराध्य गुरुपाद पद्म का अनुगत मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं। गुरुजी ने एक बात कहा था, तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं है। जिसके पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा भी ना हो, जिसके पास एक टाइम भोजन करने के लिए भी व्यवस्था ना हो, वो व्यक्ति किसी को क्या दे सकता। लेकिन गुरुजी ने एक बात कहा था, इसीलिए जितना हो सके जीवन में सबको सही बात ही बताना, सत्य बात बताना। और सत्य क्या है? सत्य भगवान है। सत्य क्या है? सत्य गुरुपाद पद्म का आश्रय। जो व्यक्ति गुरु जी के चरणों में आश्रय लिया, वो व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए गुरुपाद पद्म का आश्रय लेकर श्रद्धा के साथ में भजन करना जीवन में बहुत लाभ होगा। यही प्रार्थना लेकर के मैं यहाँ पे आया। जब हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, तब भी कोशिश करना रामनवमी आदि उत्सवों को अच्छे से मना सके। गुरु जी का व्यास पूजा है रामनवमी में, इसी प्रकार जैसे हमने अभी किया
उसी तरीका से करना होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अनाथों के नाथ गुरुदेव, इस चीज को जिस व्यक्ति को समझ में आ गया, वो कौवा होने से भी हंस बन जाता है। ये विशेषता है। ये बनने वाले की अपनी महानता नहीं, ये गुरुदेव की अनुकंपा है। उनका कृपा हमें वहां तक लेकर के जाएगा। हम अपना बुद्धि चलाए नहीं होगा ऐसा। उनके कृपा पे भरोसा करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, उनका कृपा सब कुछ कर दे, असंभव को भी संभव कर देगा। ये है गुरु कृपा। एक बार परिचित होंगे तो पता चलेगा ऐसा। इसलिए निष्ठा के साथ भजन करना, समर्पित होकर भजन करना, बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, बहुत आगे जाएंगे। गुरु महाराज जी हमेशा एक बात बोलते, चोर डाकू लुटेरे सबको बहुत कुछ मिलता है, क्या भजन करने वाले को नहीं मिलेगा? गुरु जी बोलते हैं। और मैं देखूं मेरे जैसे होपलेस केस है, मुझको भी गुरुजी ने कृपा करके यहाँ तक लाके खड़ा कर, आगे जीवन यात्रा कहाँ ले जाए तो गुरुजी के ऊपर है। और जो निष्ठा के साथ भजन करेगा, शरणागत होकर भजन करेगा, वो अनाथ रह जाएगा, ऐसे कभी सुना नहीं है। हम सबके आराध्य देव हैं परमाराध्य श्री गुरुदेव। उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, उसी से हम सबका मंगल होगा। हरे कृष्ण।